छोटे भाई उमेश कुमार जी, उनके द्वारा झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं रही। लिमिट तो तब हो गई जब मेहनत किसी और ने की हो और उसका श्रेय लेने के लिए एक बड़ी निकृष्ट मानसिकता की होड़ में वो लग गए हैं। है कोई उत्तराखंड में विधायक या मंत्री जो अपनी विधानसभा में भारत सरकार से अपने दम पे करा के लाया हो? मैं तो खाली विधायक था, मंत्री भी नहीं था। मैं अहित नहीं चाहता खेल का, मैं भी कुश्ती से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अहित नहीं चाहूंगा। आई विल नेवर वांट एनी प्रेजुडिशियल डिमेनियर मिसडिमेनियर फॉर दैट। कोई कुचेष्टा हो रही हो, कुचेष्टा का विरोध करूंगा। ब्रजभूषण सिंह को आज बदनाम कर रहे हैं, तत्समय कहाँ गए थे भाई? देखिए, खाली लफ्फाजी से नहीं बनती बात, बयान से। दे हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। हमने आपको साक्ष्य दिए, ये क्रेडिट लेने का कोई होड़ नहीं है, ये तो साक्ष्य है। उमेश दे साक्ष्य। एक बात बताइए, उत्तराखंड से मैडम को विधायक बनवाइए ना, हमें यूपी जाने दीजिए, और बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमसे ज़्यादा काबिल आदमी मिलेंगे, यहाँ तो कोई मिला नहीं जिससे कुछ सीख पाते 20 साल में, अपने तक ही रह गए। वहाँ पे हमसे काबिल आदमी मिलेंगे जिनकी डिबेट से, जिनकी नॉलेज से मुतासिर होकर के हम अपने आप में ज्ञान वर्धन कर पाएंगे। यहाँ तो 20 साल में हमसे काबिल हैं, लेकिन मुझसे डिबेट तो करके दिखाएं। उमेश को मैं 10 बार कह चुका डिबेट कर ले, आज तक नहीं आया। अब इसमें तो कहीं रुकता ही नहीं है वो। देखिए, हम मंत्री तो बन नहीं पाए यहाँ, जो कुछ सरकार में जाके कर पाते। ये केस अभी चल रहा है या समाप्त हो? चल रहा है जी, हाई कोर्ट में दिल्ली में। हाँ, उन्होंने बात कही थी कि चल रहा होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। चल रहा होगा नहीं, उसने कहा था बलात्कार का मेरे ऊपर कोई आरोप हो तो दे दूंगा। हमारे खानपुर से जो विधायक बने हैं छोटे भाई उमेश कुमार जी, उनके द्वारा झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं रही है। लिमिट तो तब हो गई जब मेहनत किसी और ने की हो और उसका श्रेय लेने के लिए एक बड़ी निकृष्ट मानसिकता की होड़ में वो लग गए हैं। मिसाल में दूंगा, 3-4 दिन पहले एक शासनादेश का हवाला देते हुए, जो 28 मई 2020 का है, आपको मैंने प्रस्तुत भी किया है कि साहब, जल निकासी के लिए जो मिलाप नगर मोहनपुरा की जल निकास योजना के लिए नाला निर्माण बिजौली की तरफ होना था, वो मैंने करवा दिया। तो मैंने आपको प्रूफ दिया है कि 1 मार्च 2019 को तत्समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को मैंने खानपुर विधानसभा में बुलाया था और सम्मान सभा की थी, एक रैली की थी। और जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, आप अवगत हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा होती है जब भी भ्रमण होता है, तो मैंने चंद पॉइंट लिख करके दिए थे जिसमें ये भी शुमार था, और ये मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित हो गया था। 1 मार्च 2019 को मैंने सूची दी थी, 8 मार्च को मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ था, मंच से त्रिवेंद्र रावत जी ने घोषणा की थी। आप जानते हैं, सरकारी कार्यों को पूर्ण होने में समय लगता है। मंच से लेकर आधिकारिक शासनादेश तक लगभग 2 साल लग गए। 2019 मार्च में जो घोषणा हुई थी, उसका शासनादेश 28 मई 2020 को जारी किया गया। पिछले महीने अप्रैल में मुख्यमंत्री जी धामी जी ने यूजुअल प्रोसीजर में, जैसे मुख्यमंत्री घोषणा के लिए धनावंटन किया जाता है, धनावंटन कर दिया। लेकिन उसमें मेहनत किसकी थी? मैंने प्रयास किया था 2019 से, और मैं 19 से नहीं, 2017 का भी मैंने आपको एक डीओ लेटर दिया है। तो तत्समय के पेयजल मंत्री को मैंने दिया था कि ढंडेड़ा में सीवरेज योजना के लिए 169 करोड़ रुपीस के आप प्राक्कलन तैयार कर दें, केंद्र से उसके लिए पैसा मंगाएं। क्योंकि मैं 2012 से प्रयासरत था, कांग्रेस सरकार थी बहुगुणा जी की, 1 करोड़ रुपया हमने प्राक्कलन के लिए स्वीकृत भी करा दिया था। दिक्कत आ गई थी, प्राक्कलन पीडब्ल्यूडी से बनवाया गया, योजना सिंचाई विभाग को दी गई, अंतोगत्वा पेयजल की निकली। और तत्समय की जो हमारी जल संसाधन मंत्री बहन हमारी उमा जी जो थी, हमारी केंद्रीय मंत्री थी, उनके द्वारा कह भी दिया गया था। लेकिन हमने 2016 में कांग्रेस सरकार गिरा दी थी और हरीश रावत जी ने वो पूरी योजना कैंसिल कर दी थी। लेकिन हम संघर्षरत रहे, और आज ये नाले वाली जो योजना बिजौली वाली है, ये हमारे कड़े संघर्षों का परिणाम है। उमेश का इसमें कुछ नहीं है। जैसे झूठ बोलते आए हैं, झूठा, मक्कार और फ्रॉड व्यक्ति है, ये यहाँ सिद्ध हो रहा है। एक मैं आपके सामने और चाहूँगा कि जनता के आंख में धूल नहीं झोंकनी चाहिए, वो भी अपराध है, लेकिन ये तो पत्रकारों की आंखों में धूल झोंक रहा है। पिछले महीने जो 26-27 तारीख में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि मेरे ऊपर बलात्कार का कोई मुकदमा नहीं, और कोई दिखा दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने नई दिल्ली के थाना तुगलकाबाद के 16 फरवरी 2018 की दर्ज एफआईआर की आपको दी है, उसमें उस लड़की का नाम भी है
उमेश कुमार सोने में जगदीश का नाम भी है। बलात्कार का 376 मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है। आज इस्तीफा देंगे उमेश कुमार? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये झूठ के ऊपर रहकर कब तक इंसान अपने झूठ के पैरों पे खड़ा रहेगा? झूठ के पैर नहीं हुआ करते, सबने सुना है, और काट की हांडी भी नहीं चढ़ती। आज खानपुर विधानसभा का जितना भी निवासी है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ सिवाय झूठ के। फेसबुक पर उमेश और उसके गुर्गे फेसबुक का विकास दिखाते हैं, वास्तविकता में जमीन पे कुछ नहीं हुआ। मैं जब निर्दलीय विधायक जीता पहली मर्तबा, 1 साल के अंदर मैंने 100 करोड़ से ऊपर के कार्य करा दिए थे, जिसमें शुमार था अवस्थापना विकास। सड़क, खड़ंजे, पुलिया तो सब बनवाते हैं, उसको विकास नहीं मानता। मैं विकास मानता हूं अवस्थापना विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। मैंने सबसे पहला डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज लक्सर में खुलवाया। मैंने उसके बाद ITI राजकीय प्रहलादपुर में खुलवाई। मैंने बिजली घर खानपुर में खुलवाया 33 किलोवाट KV का। मैंने बिजली घर के बाद हॉस्पिटल खानपुर में खुलवाया, PHC। पुलिस थाना खानपुर में खुलवाया। और सबसे बड़ी बात, बाढ़ निषेध के लिए बांध, ट्रैक्टर को कलेक्टर पर बिठा के जिस पे मैं ले गया था, मैंने सर्वे कराया था, उस समय 4 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिए, जो आजकल के 20 करोड़ के बराबर है। कुल मिलाकर के 100 करोड़ की योजनाएं की थी। इन महाशय को 1.25 साल हो गया है, क्या कराया इन्होंने? पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा उमेश से कि आपने करा क्या है भाई? विधायक बनने के बाद 1.25 साल आपको हो गया, सिवाय झूठ बोलने के, पत्रकारों की आंखों में धूल झोंकने के। अगर कोई पत्रकार सच लिख दे, उसको 5 करोड़ और 10 करोड़ के मानहानि के नोटिस पहुंच जाते हैं। एक तरफ तो आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हो, दूसरी तरफ पत्रकार का गला काट रहे हो। कैसी पत्रकारिता है? अरे भाई, पत्रकार तो सच दिखाते हैं, प्रेस तो सच दिखाती है, आईना होती है समाज का। और वैसे भी आप 4th एस्टेट हैं। देखिए, 4थे पिलर हैं संविधान के, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस। तो सम्मानित जो 4था पिलर संविधान का है, उसको आतंकित करना, डराना, धमकाना, भयभीत करना, मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और विरोध करता हूं। मैं हमेशा पत्रकार साथियों के साथ था, इंशाल्लाह हूं और आगे भी ईश्वर कृपा से रहूंगा। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। देखिए, 2019 नहीं, 2012 से हम लगे थे, जैसे मैंने बताया आपको। ना 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 ना, छोटा नहीं। देखिए, इनंडेशन का प्रॉब्लम है। हुआ क्या है, जो कॉलोनीज बनी हैं, अनप्लान डेवलपमेंट से, ग्रेडियंट नहीं देखा। एक स्लोप होता है ना, जहाँ नेचुरल स्लोप है लैंड का, वहाँ से पानी जाता है। जैसे यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ है, ढंडेरा से लंढौरा की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, नाला बना है PWD का, देखा ना आपने, जो हमने सड़क स्वीकृत कराई थी लक्सर उड़की वाली, उसके बगल में नाला पिछले साल बना, उसमें स्लोप गलत कर दिया। मंदिर जो वहाँ पड़ता है फाटक वाला, वो सारा पानी वहाँ जमा हो रहा है। मेरे पास वहाँ से शिकायत आ रही है, मैं SDM को लेकर के वहाँ मुआयना करने जा रहा हूँ। आप लोगों को सबको सूचना भी दूंगा, कल मैं जा रहा हूँ। लेकिन सर, वहाँ पे ना तर्क ये दिया गया, जब हम लोग कवरेज करने गए, कि बोला गया कि यहाँ पर वोटर्स नहीं है BJP के, तो इसलिए इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा है। ये तर्क वहाँ पे आप मानते हैं इस बात को? नहीं, सर, इतना लंबा समय हो गया, तब भी उस समय तो कांग्रेस सरकार थी 2012 में। अच्छा, एक बात बताइए, हम क्यों नहीं कराना चाहेंगे उस काम को? क्या हमें वोट नहीं चाहिए लोगों का? क्या हमें नहीं विधायक बनना था? तरफ से तर्क दिया। नहीं, लोगों की तरफ से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने पूरे प्रयास इसमें किए हैं। सर, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है? राम मंदिर की आप बात कर, डंडेरा वाले जो कली में, ये मैं कल जा रहा हूँ साहब SDM को लेके। ये नाली का ग्रेडियंट गलत बना दिया, जो लंढौरा की तरफ होना था वो उल्टा बना दिया फाटक की तरफ। जो नेचुरल स्लोप है, आप प्रकृति के विपरीत कैसे चले जाएंगे? वहां गए हैं तो उसका परिणाम हो रहा है। मंदिर का अभी क्या लगता है कब तक इंस्पेक्शन इसका हो जाएगा और कब तक इसका जो कंक्लूजन है वो निकलकर सामने आएगा? मिलाप नगर की जो समस्या अच्छा, पानी वाली, है, पानी में देखिए, इसमें धनराशि जारी हो गई है। मैं देहरादून जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक। मैं सचिव से लेकर के और टेक्नोक्रेट सबसे मिलूंगा, और मुझे नहीं लगता कि 3 महीने से ज़्यादा मैं इसमें लगने दूंगा। 3 महीने में शुरू करा देंगे। मुझे विधायक पे भरोसा नहीं। मैं आज भी जनता का सेवक हूँ, भले ही पद पे नहीं हूँ, लेकिन विधायक से ज़्यादा सक्षम हूँ। 3 महीने में आप सबके सामने काम शुरू करा दूंगा। आपके किए हुए काम का श्रेय वो ले रहे हैं कि आपका क्या जो कहना है? मतलब बड़ा हास्यास्पद है। मैंने जोगावाला से लेकर के दाब की खेड़ा तक, जो 2 गांव हमारे मुस्लिम समाज के हैं, 1.5 करोड़ की सड़क मैंने बनवाई वहां पे। उस पे महाशय ने बोर्ड अपना लगा दिया, जो कि मैं उसका वो करके आई थी। और उसका जो शिलान्यास मैडम ने किया था। ऐसे ही सिख समाज का हमारा वहां पे हस्तमौली पड़ता है। हस्तमौली से आलमपुरा की 1 किलोमीटर सड़क थी, वो मैंने बनाई। दिक्कत ये आई कि स्वीकृति तो पहले हो गई थी, लेकिन निर्माण कार्य लगा जब हम चुनाव हार चुके थे दूसरी सरकार में। लेकिन पैसा स्वीकृत हो चुका था। पैसा स्वीकृत था, लेकिन लगा बाद में, जैसे इस योजना का है, इसलिए अपने बोर्ड लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा हास्यास्पद है, जो मैंने मेहनत करी वो कैसे कर देंगे? मैं कल को शासनादेश निकाल रहा हूं,
जैसे आपके सामने आज रखें ऐसे मैं फिर रख दूंगा, झूठ का पर्दाफाश करूंगा। लोग वहाँ पर बोल भी रहे हैं सर, वो विधायक जी के इतने वोट लगे हैं, अगर उन्हें वोट को उखाड़ के बेचा जाए तो एक आदमी विधायक लड़ ले। देखिए बोर्ड तो तोड़े भी बहुत गए, बहुत छोटी मानसिकता है। अब सड़क को तोड़ो ना यार, बोर्ड क्यों तोड़ रहे हो? हमारे काम को तोड़ो, बांध को तोड़ो। आप वहाँ पे जो मैंने पुलिस थाने बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, पहला उत्तराखंड का राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज बनाया उसको तोड़ो, पहला राजकीय डिग्री कॉलेज बनाया उसको तोड़ो, पहली ITI बनवाई उसको तोड़ो। गौरव गुज्जर यात्रा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत देखिए एक पर्टिकुलर बिरादरी की राजनीति में नहीं करता, सम्मान करता हूँ सबका, जितने भी समाज हैं सबका सम्मान, लेकिन किसी समाज को भिड़ाना लड़ाना ये मेरा काम नहीं, सम्मान सबका। क्रेडिट लेने का जो क्रम है, तकरीबन ये विषय बहुत दिनों से बहुत सारे मामलों में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बात कहते हैं, उमेश कुमार जी अपनी बात कहते हैं, ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये कब तक आपको लगता है, कब तक चलता रहेगा और इसका अंत क्या होगा? देखिए खाली लफाजी से नहीं बनती बात, बयान से। दे हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। हमने आपको साक्ष्य दिए हैं, ये क्रेडिट लेने का कोई होड़ नहीं है, ये तो साक्ष्य है। उमेश दे साक्ष्य। आप बताइए भाई, एक कुर्सी लगा देना बेटा, वो जो आपके यहाँ की भंगेड़ी वाली सड़क है निशंक जी ने की थी, आप बताओ ना। देखिए आइए बहन जी, आदाब, ठीक हो शमीम, बैठो बैठो। उमेश कुमार जी आते हैं और जो उनके जो एक दो चाहने वाले हैं वो साथ में, एक हमारा आपको पता है, आपको अवगत है कि हमारे एक रोड है वो काफ़ी समय से जो है वो बहुत बुरे हालात में पड़ा हुआ है, जो भंगेड़ी से लेकर के जो खंजापुर है का जो रास्ता है। और हम उसमें, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ, तो लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि जिलाध्यक्ष हमारे गांव का ही है, तब भी हालात ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे दिख रहे हैं। लेकिन इसमें विधायक जी ने, हमने लगातार उसमें प्रयास किया। माननीय निशंक जी को एक पत्र मैंने लिखा कि तत्काल जो है इस समस्या का समाधान किया जाए। माननीय सांसद जी ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी कि इस रोड का तत्काल जो है इसका निर्माण किया जाए, और उसमें मुख्यमंत्री ने तत्काल में संज्ञान लेकर के डीओ लेटर भी उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन विधायक जी पहुंचते हैं वहाँ, जब उनको पता चला और वो लेटर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने सोशल मीडिया पे जारी किया, तो उनको बेचैनी होगी। और आपको ज्ञात भी होगा, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग वहाँ पर होंगे उपस्थित, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, कहने जी कोई भी आता है और एक चिट्ठी लिख करके हल्ले उतार देता है कि ये मतलब जो है चिट्ठी आ गई करके, जबकि मैं इसमें 1 साल का लगा हूँ। बताइए अगर कोई विधायक, काफी लंबे टाइम से वो चल रही थी, वहाँ दिक्कत परेशानियां चल रही थी जी, अभी तक भी वो शायद अभी पूरी नहीं हुई। अभी आपने कहा कि फिर रोड बनेगी वहाँ पर। जी जी। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी रही है, यहाँ पर भी दूसरी बार सरकार बन रही है लगातार, अब तक क्यों नहीं हुआ था उसका? देखिए आपको पता है कि वो आर्मी का मामला है, आर्मी उसमें जो है इंटरफेयर कर रही है बहुत ज़्यादा। वो मतलब ये है, अगर मान लीजिए मामला आर्मी का है तो सरकारी किसी की भी हो, समस्या समाधान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है समस्या। मैं बताता हूँ, मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिला था साहब जनवरी में, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं 3 महीने में इसे करा दूंगा। राजनाथ सिंह जी ने आदेश कर दिया आर्मी हेडक्वार्टर से, और उसमें अनुमति भी हो गई है। मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर जो निशंक जी ने पत्र दिया है उसका एस्टीमेट भी तो बन गया है जी, एस्टीमेट बन गया, पैसा जारी होने वाला है। 2 से 3 महीने में सड़क आपको बनी हुई मिलेगी। और समस्याओं के समाधान होते हैं पर टाइम लग जाता है थोड़ा सा कभी। सर लोकसभा चुनाव की तैयारी आपके नागपुर की? इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गौरव देखिए मैंने पार्टी में अपना प्रत्यावेदन दे दिया है। अब पार्टी चाहे बिजनौर से लड़ा है, कैराना से लड़ा है, सहारनपुर से लड़ा है, मुजफ्फरनगर से लड़ा है, मुझे सांसद लड़ना है। ये पार्टी की मर्जी है, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता प्रॉपर प्लेटफॉर्म से अपना नॉमिनेशन देते हैं। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, उत्तराखंड से मैडम को विधायक बनवाइए ना, हमें यूपी जाने दीजिए, और बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि खानपुर विधानसभा उत्तराखंड का हिस्सा रहा है और आप उत्तराखंड मतलब बार-बार आप जो है यहाँ से विधायक रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन, या मैं कहता हूँ कि बेहतर रहेगा कि जब आप उसी विधानसभा उसी लोकसभा के हिस्से से अगर आप विधायक रहे तो और बेहतर है। देखिए आपका मत हो सकता है, मेरा मत भिन्न है। आई बिलीव इन वर्सेटाइल प्रोजेक्शन, यानी कि जितना वर्सेटाइल आप हो सकें। उत्तराखंड में या हरिद्वार से मैं लड़ूं तो एक ही जगह का होकर रह जाऊंगा, वहाँ पे जाकर के मुझे क्रॉस सेक्शन मिलेगा सोसाइटी का, और पार्लियामेंट तो पूरे भारत का है। हमसे ज़्यादा काबिल आदमी मिलेंगे, यहाँ तो कोई मिला नहीं जिससे कुछ सीख पाते 20 साल में।
अपने तक ही रह गए। वहाँ पे हमसे काबिल आदमी मिलेंगे जिनकी डिबेट से, जिनकी नॉलेज से मुतासिर होकर के हम अपने आप में ज्ञानवर्धन कर पाएंगे। यहाँ तो 20 साल में हमसे काबिल ये नहीं है, मतलब ये नहीं है, आप गलत काबिल हैं, लेकिन मुझसे डिबेट तो करके दिखाएं। उमेश को मैं 10 बार कह चुका डिबेट कर ले, आज तक नहीं आया। अब इसमें तो कहीं रुकता ही नहीं है वो। सर यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी तो मिलेगी, काबिल आदमी चलिए वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलेगी और काम करने का मौका अच्छा कहाँ कहाँ यहाँ तो रहेगी है ना, यहाँ तो हो ही गया। नहीं, उत्तराखंड में तो देखिए, लगातार है। मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहाड़ की बहुत बातचीत होती है, लेकिन पहाड़ का पलायन रोकने में अभी भी जो पहाड़ के लोग हैं वो सक्षम नहीं हुए हैं। पहाड़ से पलायन, देखिए पलायन को आप सांसद से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी आप बात कर सांसद से इक्वेट नहीं कर सकते। पलायन है प्रदेश का विषय। अभी एक न्यूज़ नेशन ने एक पत्रकार वो किया था ना, सिंपोजियम, पॉलिटिशियंस को बुलाया था, समाज सेवियों को, और बातचीत की गई थी। ये विषय उस दिन आया मेरे सामने। मैंने ये कहा था कि हमें वोकेशनल एजुकेशन करनी पड़ेगी, स्टडी विद वोकेशन, नॉट ओनली 3 hours रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। वी हैव टू बी वर्सेटाइल। वोकेशन एजुकेशन, रोजगार परक शिक्षा, और उसमें टेक्निकल अलग, प्रोफेशनल अलग, कॉम्पिटिटिव अलग। शिक्षा के अंदर स्तर बनाने होंगे जो नहीं आज तक नहीं बने। देखिए हम मंत्री तो बन नहीं पाए यहाँ, जो कुछ सरकार में जाके कर पाते। मैं कई बार अपने साथियों से बात करता था, मंत्रियों से, कहते थे भैया भारत सरकार से पैसा नहीं आ पा रहा है। एक सेकंड, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी भेजने के बाद भी नहीं आ रहा है। मैंने कहा भैया आप तो भारत सरकार तक अटक गए, हमें एक बार बना के तो देखो, एक बार गलती तो करो। वर्ल्ड बैंक से पैसा ला के दिखाऊंगा, एडीबी से ला के दिखाऊंगा, नाबार्ड से ला के दिखाऊंगा, मौका तो दो। नहीं दिया मौका। उत्तराखंड में 4 बार विधायक रहा हूं लगातार, और उत्तराखंड में पहली बार के विधायक को मंत्री बनाया गया। चाहे साधुराम, मंत्री नथानी, अमृता रावत, जनरल टीपीएस रावत, धन सिंह रावत, बहुत से नाम है। सर आप पहलवानों को बहुत सम्मान देते हैं, चैंपियन भी कहलाते हैं कि चैंपियन में, लेकिन आजकल ये पहलवानों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, और आपके यहाँ भी आए थे सांसद जी, ब्रजभूषण जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए कहीं ना कहीं राजनीति से ओतप्रोत है, और मैं स्पोर्ट्स में राजनीति में बर्दाश्त नहीं करता हूँ। ठीक है, स्पोर्ट्समैन हूँ। आज 57 साल में जो फिजिकल फिटनेस है किसी नेता के हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छी तरह चैलेंज दे कह सकता हूँ। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। राजनीति में खेल में राजनीति, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। दोनों में आप किसके साथ हैं? पहलवानों के साथ जो वहाँ पर स्पोर्ट्समैन, पहलवानों के साथ ही है मतलब। पहलवान स्पोर्ट्समैन कहाँ हो गए? उन्होंने तो सांसद को उठाने का मोटो बना लिया। अरे कोई बात थी, आपकी फोटोज आ रही हैं, आप गले मिल के उनसे इनाम ले रहे हैं, एक बच्चे की तरह आपको अपनी बेटी की तरह वो मान रहे हैं। आज आपको उनमें कांटे दिखाई दे रहे हैं। तत्समय आपने शिकायत क्यों नहीं की जब आप बता रहे हैं आपसे छेड़छाड़ की गई थी? ब्रजभूषण सिंह को आज बदनाम कर रहे हैं, तत्समय कहाँ गए थे भाई? आज हरियाणा को लेकर के और प्रदेश को लेकर के जो कुश्ती में वो मचा हुआ है घमासान अध्यक्ष पद को लेकर के, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका परिणाम है। तो मीटू आज थोड़ी हुआ है। मैं बता रहा मीटू जब हुआ है, मीटू के होती एकदम आवाज उठी है। मीटू कब हुआ बताइए? हूँ, अमेरिका में से स्टार्ट हुआ ना। कब 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 नहीं, अब कब वो स्टार्ट हुआ, लेकिन हम बताएंगे ना। नहीं 16-17 साल बाद तो लोगों ने आवाज उठाई। वो केसेस मीटू से पहले थे, अब मैं वही कह रहा हूँ आपसे। मीटू से पहले थे, लेकिन मीटू के बाद एकदम पिछले 5 साल में जब मीटू शुरू हुआ है, मीटू के बाद एकदम आवाज उठी है। ये 5 साल से कहाँ थे? सर लेकिन वो केसेस तो पुराने हैं ना सर, 16-17 साल बाद। तो इनका केस तो फ्रेश था, मीटू के टाइम का ही था। मीटू के टाइम का था भाई साहब। अगर अभी आवाज उठा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट, इट शोज लेट नीजर रिएक्शन एंड नीजर कम व्हेन देयर इज पर्पस इन्वॉल्व। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है, कुछ दाल में काला है। तभी तत्समय क्यों नहीं कहा? मीटू बहुत अच्छे हथियार था इनके पास। उसी समय की बात है जब ये कोर्ट कर रहे हैं 5-6 साल पहले। मीटू तभी आया था, उससे पहले मीटू नहीं था। लेकिन पुराने केसेस भी उठे उसमें, 20 साल पुराने भी उठे। लेकिन जब तत्समय का था तो मीटू का हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अभी जांच कराने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जांच होली, जांच तो हो रही, एफआईआर हो गई, सब हो गया। लेकिन आई कांट बिकम पार्ट एंड पार्सल। ना मैं ब्रजभूषण जी के साथ गया हूं, ना मैं पहलवानों के साथ गया हूं। आपने देखा होगा मैं तटस्थ हूं, क्योंकि मैं खेल के हित में हूं। मैं अहित नहीं चाहता खेल का। मैं भी कुश्ती से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन अहित नहीं चाहूंगा। आई विल नेवर वांट एनी प्रेजुडिशियल डिमेनियर मिसडिमेनियर फॉर दैट। कोई कुचेष्टा हो रही हो, कुचेष्टा का विरोध करूंगा। ये कारण है। पूछिए पूछो तो। नाबार्ड और एडीबी का आपने जिक्र किया। जी हाँ। मैं इतना ला सकता था। जी क्या आपने कोई योजनाएं कुछ लिख कर दी हो सरकार को कि बिल्कुल दी हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक ही विधायक हूं उत्तराखंड में। सुन लें भाई साहब, अरोड़ा साहब, एक ही विधायक हूं जिसने खाली प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार से जाकर के योजना स्वीकृत कराएंगे। लक्सर का रेलवे ओवरब्रिज रेल मंत्रालय से 6 वर्ष लगे मुझे, लेकिन मैं हारा नहीं।
लालू यादव जी थे, उसके बाद मुखर्जी साहब बने और लोग बने, लेकिन हारा नहीं, वो 6 साल में स्वीकृत कराया। बालावाली का रेलवे पुल 8 साल लगे, उत्तराखंड को दिलवाया निःशुल्क, 8 करोड़ की सड़क बनवाई। दीगर विधानसभा, लालडांग विधानसभा में भोगपुर से बालावाली का बांध वाटरवेज मिनिस्ट्री से संतोष मोहन देव मिनिस्टर थे केंद्र में, उनसे कराया। है कोई उत्तराखंड में विधायक या मंत्री जो अपनी विधानसभा में भारत सरकार से अपने दम पे करा के लाया हो? मैं तो खाली विधायक था, मंत्री भी नहीं था। और भी हैं इस तरह के। शिकारपुर में नवोदय विद्यालय, बिरला टायर की फैक्ट्री, 10,000 युवाओं को रोजगार दिलवाया। ये जा रही थी इंदिरा हृदय जी लेकर के, एनडी तिवारी से जबरदस्ती लाया। मुझे दिखाओ तो कोई जी। ये जो अभी आपने बोला कि उमेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, ये केस अभी चल रहा है या समाप्त हो चल रहा है जी, हाई कोर्ट में दिल्ली में। अभी चल रहा है? हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि जब चल रहा होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। चल रहा होगा नहीं, उसने कहा था बलात्कार का मेरे ऊपर कोई आरोप हो तो दे दूंगा। आप लोगों के बीच में कहा था पत्रकार को, जो भी तो कह रहा हूँ, आंख में धूल झोंकता है। अब ये सामने एग्जाम्पल है, फेसबुक पे लिखा हुआ है 4 दिन पहले। केस तो चल रहा है ना। हाँ, 4 दिन पहले लिखा हुआ है कि ये नाला निर्माण मैंने कराया बिजौली वाला। अरे भाई, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब, विधायक तो मैं था, तुम तो पैदा हुए 2002 में एज अ विधायक। साक्ष्य है 2022 में, सॉरी। और मैं तो साक्ष्य के साथ बात करता हूं साहब, मैं हवाई बात नहीं करता हूं, क्योंकि एक वरिष्ठ व्यक्ति हूं, जिम्मेदार हूं, गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कर सकता। इन्होंने चुनाव में भी तो बेवकूफ़ी बनाया जनता का। सीधा बनाया है, चीनी मिल लगवा दूंगा। 25 किलोमीटर के दायरे में चीनी मिल लगी नहीं। लग ही नहीं सकती एक चीनी मिल के, कैसे लग जाएगी? चीनी मिल का धोखा दिया। कानपुर में चीनी मिल लग रही थी, 25 किलोमीटर के दायरे में कैसे लग जाएगी जब वहाँ लक्सर में शुगर मिल है।